हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गिट की कुछ और कमांड्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि लोकल चेंजेस जो आपने किए उनको अगर डिस्कार्ड करना हो, या जो आपने स्टेज कर दिए हैं चेंजेस उनको अनस्टेज करना हो, या कमिट की हिस्ट्री देखनी हो, या कुछ कमिट्स जो आपने कर दिए हैं उनको रिवर्ट करना हो, अनडू करना हो, तो इस टाइप की कुछ कमांड्स हम इसमें सीखेंगे। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं रिपोजिटरी में। ये गिट की रिपोजिटरी है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज की थी। हम ब्रांच 1 में है, ब्रांच अप टू डेट है। तो पहली कमांड है कि लोकल चेंजेस को हम कैसे डिस्कार्ड करें। तो सबसे पहले हम कुछ लोकल चेंजेस कर लेते हैं। हमने फाइल 1 में कुछ चेंजेस कर लिया, उसके बाद हम कुछ एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि लोकल चेंजेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। लोकल चेंजेस 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो कोई एग्जिस्टिंग फाइल को मॉडिफाई करेंगे या किसी नई फाइल को आप ऐड करेंगे। तो उसके लिए गिट में कोई एक कमांड नहीं है जिसके थ्रू आप दोनों टाइप के चेंजेस को एक बार में डिस्कार्ड कर सकें। उसके लिए अलग अलग कमांड है। जो आपने फाइल मॉडिफाइड की है उसके लिए अलग कमांड है, और जो आपने फाइल न्यू ऐड की है उनके लिए अलग कमांड है। तो सबसे पहले हम गेट स्टेटस कमांड चलाएंगे। हमारे पास 2 फाइल हैं, हमने एक मॉडिफाई की है फाइल 1 एंड फाइल 3 को हमने ऐड किया है। तो वो फाइल्स जिनको आपने मॉडिफाई किया है अगर उनको डिस्कार्ड करना है तो उसके लिए कमांड होती है गेट रीस्टोर, उसके बाद फाइल नेम, या फिर आप ऑल के लिए पीरियड सिंबल प्रेस करेंगे और एंटर। अब देखते हैं तो हमारी जो मॉडिफाइड फाइल थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दी है। नेक्स्ट है कि अब जो हमने नई ऐड की है तो उसके लिए कमांड होती है गिट क्लीन -fd, यानी फोर्स टू डिलीट स्पेस फाइल का नेम या फिर ऑल। हम अभी एक ही फाइल है तो ऑल का सिंबल यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं वर्किंग ट्रिक के लिए। तो हमने पहली 2 कमांड देख ली। अगली कमांड है कि जो फाइल को हमने स्टेज कर दिया है उनको अगर अनस्टेज करना हो तो स्टेज करने के लिए पहले हमारे पास कुछ चेंजेस होने चाहिए। हमने चेंजेस कर लिए और उन चेंजेस को हम स्टेज कर लेते हैं। देख लेते हैं स्टेज है नहीं है, हमारे पास स्टेज चेंजेस हैं। तो उसके लिए 2 कमांड्स होती हैं। एक आप रिस्टोर के थ्रू भी कर सकते हैं जो गेट ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी करता है जब आप स्टेटस कमांड चलाएंगे तो स्टेज फाइल के लिए, और सेकंड आप रीसेट के थ्रू कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम दोनों देखेंगे। पहले हम यूज करेंगे गेट रिस्टोर स्टेज फाइल। सिंटैक्स यहीं से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आप फाइल नेम भी दे सकते हैं, और अगर आप ऑल चेंजेस चाहते हैं अनस्टेज करना तो पीरियड प्रेस करके एंटर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या स्टेटस है। फाइल चेंजेस एरिया में है। सेकंड कमांड का भी स्टेटस देख लेते हैं। सेकंड कमांड किस तरीके से काम करती है। रीसेट के थ्रू भी कर सकते हैं तो उसके लिए कमांड रीसेट, उसके बाद फाइल नेम या फिर ऑल के लिए पीरियड सिंबल। हम ऑल का सिंबल यूज करेंगे। अब चेक करते हैं तो ये दोनों कमांड एज एक्सपेक्टेड काम कर रही हैं। ठीक है, इसके लिए हम कमिट क्रिएट कर देते हैं। गिट कमिट -m कमिट 1 कुछ भी नाम दे देते हैं। गेट स्टेटस, हमारे पास एक कमिट है, इस कमिट को हम पब्लिश भी कर देते हैं। मीनवाइल हम देख लेते हैं नेक्स्ट कमांड हम क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है कि व्यू कमिट हिस्ट्री, यानी कि आपने अब तक जो कमिट किए हैं उनकी अगर हिस्ट्री देखनी हो तो उसके लिए क्या कमांड होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी अब तक मैंने क्या क्या काम किया। तो उसके लिए कमांड होती है गिट लॉग -1 लाइन। 1 लाइन ऑप्शन है जो आप यूज करें या नहीं करें। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कमिट 1 अभी हमने किया, तो उससे पहले के और कमिट्स हैं। आप चाहें इस ऑप्शन को ना भी यूज करें -1 लाइन को, तो उस केस में ये आपको डिटेल्ड व्यू देगा। एंटर करेंगे आपको और मिलेंगे, क्योंकि 1 व्यू में सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है और आप चाहते हैं इन बिटवीन आपको क्विट करना है तो सिंपली क्यू प्रेस कर सकते हैं। बट गिट लॉग 1 लाइन ज्यादा यूजर फ्रेंडली कमांड है। इसमें 1 व्यू में व्यू पोर्ट में ज्यादा चीजें दिखती हैं, तो मोस्टली हम इसको ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनडू टॉप /लेटेस्ट एन नंबर ऑफ कमिट्स, यानी कि अगर आपको जैसे इसमें देखते हैं हमारे पास कितने कमिट हैं, 1 2 3 4 5 6 कमिट्स हैं। अब 6 कमिट हैं। अब किसी भी अगर आपको टॉप एन नंबर ऑफ कमिट को अगर अनडू करना हो, सपोज मेरे पास ये कमिट है 1,
मैं भी 1-2 कमिट और बना लेता हूँ तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। 1 कर देते हैं, git add git commit -m commit 2। कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, 2-3 कमिट हम बना लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। git commit 3 और इनको पब्लिश भी कर देते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप पब्लिश रिमोट रिपोजिटरी पे हमने किया नहीं किया, बट हम कर देते हैं। हम git स्टेटस कमांड चलाएंगे, स्टेटस क्लीन है, लॉग चेक करेंगे, git log 19। हमारे पास 3 कमिट हैं। अब हो सकता है कि बाय द मिस्टेक हमने कुछ कमांड्स, इस लास्ट वाली कमांड में हमने कुछ गलत कमिट कर दिया हो या इसमें, तो अगर आप कुछ टॉप कमिट्स के लिए लेटेस्ट कमिट 1 में भी लेटेस्ट कमिट आप 1 या लेटेस्ट 2 या लेटेस्ट 3 या n नंबर ऑफ लेटेस्ट कमिट को अगर आप अंडू करना चाहते हैं, अगर उनको चाहते हैं कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए गिट में कमांड होती है रीसेट। जो रीसेट हम स्टेज के लिए यूज कर रहे थे, उसी रीसेट का हम कमिट्स को अंडू करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब उसमें भी अलग अलग सिंटैक्स हैं, अलग अलग ऑप्शन कह सकते हैं आप, सिंटैक्स भी कह सकते हैं कि आप कमिट को अंडू करने के बाद जो उसके चेंजेस हैं या तो टोटली डिस्कार्ड कर दें, ना ही वो स्टेजिंग एरिया में रहे ना ही चेंजेस एरिया में रहे, क्योंकि आपको लगा कि जो चेंजेस हैं उस कमिट में वो कंप्लीटली बैड है, उन्हें मुझे नहीं रोल बैक करके कहीं नहीं रखना। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको लगा कि जो चेंजेस थे वो इनकम्प्लीट थे, मुझे 5 फाइल उसमें ऐड करनी तो 4 ऐड कर रखी, तो आप क्या करेंगे, वो चेंजेस रोल बैक होके मेरे स्टेज एरिया में आ जाए ताकि मैं उसमें कुछ और फाइल ऐड कर स्टेज कर दूं और उसके बाद उसका नया कमिट बना दूं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि नहीं, जो उसमें फाइल्स ऐड की थी फाइल्स तो ठीक है, उन फाइल्स में कुछ चेंजेस गलत होगा, उनको चेंजेस ठीक करना है मुझे, तो आपका मोटिव ये होगा कि कमिट रोल बैक होके मेरे चेंजेस एरिया में आ जाए। ये 3 टाइप की कमांड्स हैं, तो तीनों को हम 1 बाय 1 समझेंगे। पहला समझेंगे कि कमिट रोल बैक होकर हमारे स्टेजिंग एरिया में आ जाए, तो उसके लिए नॉर्मल कमांड है git reset with --- soft option। git reset - soft head। उसके बाद आप यहाँ पे टिल्ड साइन प्रेस करेंगे, जितने आपको करने हैं टॉप। अगर मैं टिल्ड 1 यूज करूंगा तो ये ओनली कमिट 3 को रोल बैक करेगा। अगर मैं टिल्ड 2 यूज करूंगा तो ये इन 2 को करेगा। अगर मैं टिल्ड 3 यूज करूंगा तो ये इन 3 को यूज करेगा। इसके और भी सिंटैक्स होते हैं, जैसे आप चाहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3, और आप चाहें तो नंबर ऑफ वी। मैं भी के लिए 1 कमिट के लिए रोल बैक करूंगा। अभी ध्यान रहे कि मैं इसको स्टेज एरिया में लाना चाहता हूं कमिट के चेंजेस को, ना कि चेंजेस एरिया में, ना ही मैं इनको लॉस करना चाहता। देखते हैं इस कमांड को, मैं रन कर ली सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आई है। देख सकते हैं जो कमिट 3 में चेंजेस थे वो मेरे स्टेज एरिया में आ गए हैं। मेरे पास 1 2 3 कमिट थे। मैं लॉग चेक करता हूं ताकि मुझे पता भी रहे कि कमिट अंडू हुआ नहीं। देखिए कमिट 3 यहां पर नहीं है, इसका मतलब इसने अपना काम सक्सेसफुली किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और फाइल ऐड करनी थी इसमें। ठीक है, मैंने जो फाइल 1 में कुछ और ऐड करना था मैंने किया। तो ये इस टाइप की सिनेरियो में हेल्पफुल रहती है गिट स्टेटस। मुझे एक फाइल और ऐड करनी थी इस वाले कमिट में, मैंने ऐड कर दी। गिट कमिट -m कमिट 3। अभी कुछ नहीं है, गिट लॉग 1 लाइन। अब देख सकते हैं आप, अब जो तीसरा कमिट है, पहले इसमें एक फाइल थी और अब इसमें हमने फाइल अपडेट कर ली। ठीक है, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि नहीं, मुझे जो फाइल्स थी उनमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे मान के चलो मैंने कुछ चेंज किया था अभी फाइल 1 में, मुझे कंटेंट सही नहीं लग रहा, तो मेरा मोटिव ये होगा कि फाइल्स जो हैं कमिट की वो चेंजेस एरिया में आ जाए। तो उसके लिए आपको कमांड होगी गेट रीसेट हेड, और जितने भी कमिट आपको रोल बैक करने हैं इसमें, हाँ इसमें कोई ऑप्शन यूज नहीं करना। बाकी इंटरनली अगर आप समझने के लिए समझें तो हाइफन मिक्स्ड यूज होता है, चाहे उसे आप लिखें या नहीं लिखें। इस टाइप से इसको आप लिखें या नहीं लिखें ये इक्विवेलेंट है, तो मोस्टली हम उसको लिखते नहीं है,
तो उसको रीसेट करते हैं। ठीक है, स्टेटस चेक करते हैं, देख सकते हैं उसने कहा भी है कि हमने फाइल को अनस्टेज कर दिया है। स्टेटस चेक करेंगे तो देख सकते हैं दोनों फाइल चेंजेस एरिया में आ गई। अब ये किस टाइप का सिनेरियो बेटर है, मुझे लगा था नहीं, जो मैंने फाइल 2 में चेंज किया था मुझे 67 नहीं मुझे 60 करना था, तो हम उस चेंजेस करेंगे। गेट स्टेटस कमांड चलाएंगे, ऐड करेंगे। उससे पहले हाँ लॉग भी देख लेते हैं क्या कि वो कमिट एग्जिस्ट तो नहीं करता, क्योंकि होना नहीं चाहिए उसको। ठीक है, नहीं है। अब हमने फाइल को ऐड ऑलरेडी कर लिया है, तो हम इस कमिट को क्रिएट कर देते हैं। कमिट व्हाटएवर मैसेज यू वांट ऐड गेट स्टेटस। अब देख सकते हैं अब कोई चेंजेस हमारे पास इस समय नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है आपकी कि उसमें एग्जिस्टिंग फाइल के साथ कुछ चेंज करना है, तो आप विदाउट एनी ऑप्शन यूज करें। और आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें कुछ और कंटेंट ऐड करना है और फाइल्स ऐड करनी है, तो उस केस में आप -f सॉफ्ट के साथ यूज करें। नहीं, अब तीसरा है कि नहीं जो कमिट किया तो कंप्लीटली कमिट बैड है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो बाई मिस्टेक चेंजेस चले गए। तो उस केस में क्या है कि अगर आप गेट लॉग -1 लाइन ये देखेंगे तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, मुझे कंप्लीटली ये हिस्ट्री से हटाना है। तो उसके लिए कमांड है गिट लॉग -हार्ड। हार्ड का मतलब है कि फाइल डिलीट हो जाए कंप्लीटली, वो रहे ही नहीं, ना ही स्टेज एरिया में रहे, ना ही वो चेंजेस एरिया में रहे। कितने ऐड करने हैं, मुझे एक ही करना है फॉर नाउ। तो चेक करते हैं, सॉरी लॉग नहीं, यहाँ पर होगा रिसेट। देखते हैं ये बता भी रहा है कि हेड आपका D9 पर है, D9 का मतलब कमिट 1 पर। अब लॉग चेक कर लेते हैं -1 ताकि कंपेयर हो सके। देख सकते हैं यहाँ पर 3 वाला कंप्लीटली नहीं है, और अगर स्टेटस कमांड भी अगर आप चलाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, चेंजेस नहीं है। आप बिहाइंड बता रहा है क्योंकि ये कमिट हमने हटा दिया है, तो इसको पब्लिश भी करना है, तो सिंपली गिट पुश कमांड चलाएंगे तो ये पब्लिश भी हो जाएगा, ताकि रिमोट रिपोजिटरी पर भी ये पब्लिश हो जाए। नथिंग टू रिजेक्टेड ब्रांच 1 नोट फास्ट फॉरवर्ड बाय गेट स्टेटस। हाँ, तो आपने देख लिया, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये थी, मैं मिस कर रहा था, कुछ मिस ये कर रहा था, क्योंकि हमने क्या किया, जो ब्रांच अप टू डेट थी, नॉर्मली ये होता है कि हम कुछ कमिट को ऐड करते हैं तब उसके लिए हम पब्लिश करते हैं। तो ये अच्छा सिनेरियो आप कह सकते हैं कि सामने, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस होंगी जब आप लाइव काम करेंगे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो उसमें क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो मतलब है कि आप किसी न किसी लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे चीजों को तो ठीक है चलता है, क्योंकि क्या है कि एक कमिट हमने कम कर दिया तो वो वहां से भी एक कमिट रिमूव करेगा। तो पुश नॉर्मली अलाउ नहीं करता, पुश का मतलब है कि कुछ ना कुछ आप वहां पे ऐड करना, इस टाइप से वो रन करता है। बट यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कमिट को हम एक हटा रहे हैं, तो इसलिए मुझे कमांड को फोर्सिबली चलाना पड़ा था, गेट पुश -फोर्स। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। हमारा स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है, कोई अप टू डेट है ब्रांच। नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रिवर्ट गेट कमिट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवर्ट गेट कमिट्स क्या है। अभी ऑलरेडी हम कमिट्स को रिवर्ट कहें या डिस्कार्ड कहें या डिलीट कहें, बात मतलब मिलता जुलता शब्द है। तो इसमें फर्क क्या है, अब इसको समझेंगे आगे, हम डिटेल में समझेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में भी, या पहले ही हम समझ लेते हैं आगे। When we should use revert और when we should use reset, क्योंकि reset ऑलरेडी है, अब हम revert की बात कर रहे हैं, तो करने से चलाने से पहले कमांडर समझ लेते हैं कि revert को कब यूज करें। जब ऑलरेडी reset हमारे पास है तो revert को क्यों यूज करें। If a commit has been made somewhere in your project history, it means you have pushed commit to remote repo and may other people are using। इसका मतलब है कि आपने कमिट क्रिएट किया और उसको पब्लिश भी कर दिया, और उसको अदर टीम मेंबर्स या को वर्कर्स, आपके जो डेवलपर्स हैं वो यूज कर रहे हैं। एंड यू लेटर डिसाइड दैट कमिट इज रॉन्ग एंड शुड नॉट हैव बीन डन। उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, आपने डिसाइड किया कि इसमें जो है इसको अब नहीं होना चाहिए।
देन गिट रिवर्ट इज द टूल फॉर द जॉब। देन रिवर्ट इस जॉब को डन करने के लिए एक टूल है, बेटर कमांड कह सकते हैं। इट विल undo द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाई बैड कमिट, रिकॉर्डिंग द undo इन द हिस्ट्री ऑफ यूजिंग द न्यू कमिट। ये हम अभी जब कमांड को चलाएंगे तब समझेंगे। नेक्स्ट बता रहे हैं वो रीसेट के बारे में। इफ यू हैव मेड अ कमिट बट यू हैवंट शेयर्ड विद एनीवन एल्स, जैसे अभी हमने कुछ कमिट किए थे, अब वो हमारे तक ही सीमित थे, ब्रांच बन हुई थे, कहीं वो किसी और के साथ यूज में नहीं है। इट मीन्स यू हैव नॉट पुश्ड टू रिमोट रेपो एंड इट इज लिमिटेड टू यू। लिमिटेड टू यू का मतलब है कि आपकी अपनी ब्रांच में, अगर पब्लिश भी किए हैं तो आपकी अपनी ब्रांच में है, उसको कोई और टीम मेंबर या कोवर्कर यूज नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको अगर लगा कि डिसाइड किया आपने कि मुझे कमांड ये कमिट नहीं चाहिए, देन यू कैन यूज गिट रीसेट टू रीटाइट द हिस्ट्री सो दैट इट लुक्स एज यू नेवर मेड द कमिट। अब समझते हैं गिट रीसेट क्या करता है। गिट रीसेट हमारी हिस्ट्री से कमिट को कंप्लीटली हटा देता है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं रहती। अभी जब तक तो ठीक है, जब तक आप अपनी चीजें आपके लेवल तक हैं, आपके लोकल पर हैं, आपने कर दिया ठीक। अब आपने मतलब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि रिवर्ट क्यों यूज करें। अब आपने कुछ कमिट कर दिया और कमिट आपने पब्लिश भी कर दिया, मान के चलो मास्टर ब्रांच में चला गया, और उसके बाद आपने कोई क्लाइंट के चेंजेस किए, उसके लगा कि उस कमिट के थ्रू कुछ अदर कोड जो है वो नहीं रन कर रहा है या फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं कर रही है एज एक्सपेक्टेड, तो आपको इंस्टेंटली उसको रोल बैक करना पड़ेगा। अब इस केस में अगर आप रीसेट यूज करेंगे तो हिस्ट्री तो मेंटेन रहेगी, नहीं तो आगे पता नहीं चलेगा। अब कोई दूसरा डेवलपर उसको यूज कर रहा है, अब उसको साइलेंटली आपने रिमूव कर दी हिस्ट्री, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा अपने एंड पर कि ये चेंजेस थे अब कहाँ चले गए, तो वो एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो उस केस के लिए रिवर्ट यूज करते। रिवर्ट क्या करता है कि कमिट को रोल बैक करता है और उसके अगेंस्ट एक नया कमिट बनाता है, और उस कमिट में होता है कि भाई इस बंदे ने इस कमिट को अंडू कर दिया, रिवर्ट कर दिया है, तो ये चेंजेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन योर रेपो। तो एक हिस्ट्री बनाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, रीसेट में हम क्या कर रहे थे कि लेटेस्ट टॉप एन नंबर ऑफ कमिट्स को हटा सक रहे थे। उसमें हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि बीच में से किसी कमिट को हटा लें। जैसे देखते हैं गिट लॉग इस टाइप, जैसे हमें अगर गिट कमिट 2 हटाना है, कमिट 1 हटाना है, तब तो ठीक है कि आप इन दो को हटा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ओनली कमिट 1 हट जाए, कमिट 2 ना हटे, तो इस केस में उसमें कमांड में ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बट रिवर्ट के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई भी स्पेसिफिक कमिट को रोल बैक कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और ऑप्शन जो आई थिंक मैं मिस कर गया था रीसेट में ये होता है, जैसे रीसेट में हम लिखते हैं गिट रीसेट हेड, उसके बाद नंबर ऑफ कमिट दैट यू वांट टू रीसेट, उसकी जगह आप कमिट आईडी भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गिट रीसेट हेड 2 या इस टाइप से, जैसे भी आप लिखें, तो इसका मतलब है कि आपको 2 ये हटाने हैं। अब 1 है 2 है तब तो आप लिख सकते हैं 3 4 5 इस टाइप से, बट हो सकता है आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कमिट है, बट आप उसमें से कुछ बहुत सारे कमिट हटाना चाहते हैं। जैसा मान चलो अभी ये है, मैं चाहता हूं कि ऊपर के 2 हट जाए, तो अगर मैं ये चीज हटा के यहां से हेड ये सारा, अगर यहाँ पे मैं किसी कमिट की आईडी दे दूं ये वाली इस टाइप से, तो इसका मतलब है कि अब जो है इस आपका जो हेड है, जैसे लिखा भी है कमिट आईडी वेर यू वांट टू मूव हेड, आपका हेड मूव कर जाएगा इस पे। जब भी आप कमिट रन करते हैं, रीसेट करते हैं, तो बताता है कि अब आपका हेड कहाँ है, तो आप स्पेसिफिकली उसे बता सकते हैं कि हमारा जो कमिट का हेड है उसको यहाँ रख दीजिए, बाकी के ये 2 कमिट वो अपने आप हटा देगा। अगर आप मान के चलो ये कमिट की आईडी आपने दे दी, तो 1 2 3 4 5 इन 5 को हटा देगा। अगर आपने यहाँ दे दी तो 1 2 3 4 को हटा देगा। चलो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान के चलो मैं चाहता हूँ ऊपर के 2 कमिट हटाना, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ हेड टिल्ड या इस टाइप से, बट उसके बाद भी अल्टीमेटली हेड जो होगा वो यहाँ होगा। तो आप सिंपली उसे बता सकते हैं कि गिट रीसेट हेड आईडी। अब आप जब भी रन करेंगे तो हेड यहाँ पर सेट हो जाएगा जो आईडी मैंने दी है। इसका मतलब कि ऊपर के 2 कमिट हट जाएंगे, एन नंबर ऑफ कमिट जितने भी हैं उसके ऊपर। देख लेते हैं, गिट लॉग चेक कर लेते हैं 19, आप देख सकते हैं 9 भी जो मैंने आईडी दी थी वहां पे, उसके ऊपर के 2 इसने हटा दिए। ठीक है, हमने समझ लिया। सबसे पहले हम इनको, तो ये ऑप्शन मैं मिस कर गया था, मैंने इसको यहीं कवर कर लिया।
स्टेटस git pull ठीक है। तो ये तो रीसेट के बारे में बात होगी, बट हम बात कर रहे थे रिवर्ट के बारे में। तो रिवर्ट का मतलब है कि एक नया कमिट क्रिएट किया। चलिए इस कमांड को भी देखते हैं रन करके। git log -1 लाइन, इसमें मान के चलिए मुझे कमिट 1 को रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के लिए कमांड है git रिवर्ट -no edit और उसके बाद कमिट की आईडी, आई थिंक यही कमांड है, या कमिट की आईडी एंटर करते हैं। अगर अब आप स्टेटस देखेंगे तो आपके पास है कुछ नहीं, वर्किंग ट्री क्लीन, क्योंकि इसमें कमिट कंप्लीटली रिवर्ट होता है। इसमें ये नहीं कि आपकी स्टेज एरिया में फाइल है या चेंजेस एरिया में, कंप्लीटली रिमूव करता है। अगर आप लॉग चेक करेंगे, देखिए हमने कमिट 1 को रिवर्ट किया था, तो इसने कमिट 1 के जो चेंजेस थे वो रिवर्ट कर दिए फाइल्स में भी कंप्लीटली, और एक नया कमिट और बना दिया। अगर अब हम इसको पुश भी करते हैं इस तरीके से, तो अब क्या है कि ये हमारी ब्रांच में एक हिस्ट्री है, ताकि अगर कोई दूसरा डेवलपर या कोवर्कर या टीम मेंबर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं, इस कमिट को रोल बैक कर दिया गया है, तो इसके चेंजेस अगर मेरे पास हैं तो उनको मैं उन पर डिपेंडेंसी क्रिएट ना करूं, मतलब जो भी है उस चीज को वो इजीली समझ जाएंगे। तो ओवर द रीसेट गिट रिवर्ट का यही यूज है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो आप सिनेरियो वाइज जैसा आप काम करेंगे तो सिनेरियो वाइज आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है। ठीक है, हम एक नया कमिट और क्रिएट कर लेते हैं, 45 49 कुछ भी चेंज कर लेते हैं हम। गिट स्टेटस गिट ऐड गिट कमिट -m कमिट 4। ठीक है, पुश भी कर देते हैं, कोई नहीं। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, अपडेट लास्ट कमिट मैसेज। हाँ, ये भी सिनेरियो आपके पास हो सकता है कि आपने कोई कमिट क्रिएट किया, बाय द मिस्टेक आपने उसका मैसेज गलत लिख दिया, या आप जो लिखना चाह रहे थे वो नहीं लिख पाए, एनी हाउ आप चाहते हैं कि जो लास्ट वाला कमिट मैंने किया उसका मैसेज चेंज हो जाए। तो उसके लिए भी गिट में कमांड होती है, उसमें होता है गिट कमिट -amend -m, और जो नया मैसेज आप देना चाहते हैं। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। गिट स्टेटस क्लीन है, गिट लॉग -1 लाइन, देखिए हमने अभी कमिट 4 दिया था, हम इसको चाहते हैं कि कुछ इसमें चेंज हो जाए। तो उसके लिए कमांड, अब लास्ट कमिट जो हमने किया यानी हाँ उसका मैसेज अगर चेंज हो जाए तो होता है कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि हमने जो मैसेज लिखा तो स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ है। तो मान चलिए इसको कमिट 4 को मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, तो गेट कमिट -amend -no -edit, नहीं ये कमांड तो फाइल सेट करने की, हमें मैसेज सेट करना है, तो -m, और उसके बाद जो भी आप नया मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं नया मैसेज देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने कमिट 4 दिया था, मैं करना चाहता हूँ न्यू कमिट मैसेज 4, देखते हैं क्या होता है। अब फिर से हम लॉग कमांड चलाते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं पहले मैसेज कमिट 4 था, अब मैसेज है न्यू कमिट मैसेज 4। तो इसका मतलब है कि हमने जो मैसेज चेंज किया लास्ट कमिट के लिए वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है वो आप चाहे तो रीसेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई स्टेज कर दिया चेंजेस और उसके बाद आपने उसका कमिट भी क्रिएट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कमिट में मुझे एक फाइल और ऐड करनी थी, तो उसके लिए आप रीसेट में जाएंगे, रीसेट में आप सॉफ्ट के साथ चलाएंगे, स्टेज में आ जाएंगे, नई फाइल ऐड करेंगे, उस कमिट को फिर से बना देंगे। पहला तरीका तो ये। बट आप चाहते हैं कि मैं इतने स्टेप फॉलो ना करूं, मैं क्या करूं कि जो मैंने अभी कमिट किया है उसमें डायरेक्ट ही फाइल ऐड हो जाए, क्यों मुझे बैक स्टेजिंग एरिया में लाना पड़े चेंजेस को फिर उसमें ऐड करूं। तो उसके लिए कमांड होती है, जैसा मान के चलिए अभी जो कमांड है स्टेटस, ठीक है।
अब इसमें एक फाइल है, सपोज मैं चाहता हूं कि जो लास्ट वाला कमिट है गिट वाला न्यू मैसेज 4 में, मैं इसमें चाहता हूँ एक फाइल ऐड हो जाए और मुझे एक नई फाइल बनानी थी। तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल 3 और ऐड करनी थी इसमें, लाइन 3 मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। गिट स्टेटस कमांड चलाते हैं, हमारे पास एक फाइल है, गिट ऐड करते हैं और गिट स्टेटस। अब ये फाइल हमारे पास है, इसका मतलब है कि जितने हमारे पास स्टेजिंग फाइल्स हैं या स्टेजिंग चेंजेस हैं वो जाके लास्ट कमिट में ऐड हो जाए। तो उसके लिए कमांड है गिट कमिट --- amend --- no -edit। अब क्या हुआ कि जितनी भी फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया में है, पहले देख लेते हैं कि स्टेजिंग एरिया में हमारे पास अभी है क्या, ताकि हम वेरीफाई भी कर सकें। दोनों कमांड चला लेते हैं, गिट स्टेटस गिट log -1 लाइन। ठीक है, अब हम इस कमांड को चलाते हैं, देखते हैं। अभी हमारे पास जब हमने स्टेटस कमांड चलाई थी, हमारे पास स्टेज एरिया में एक फाइल थी जो हमने न्यू ऐड की थी। अब स्टेटस कमांड चलाते हैं, अब हमारे पास कोई भी स्टेजिंग एरिया में नहीं है चेंजेस। इसका मतलब है कि ये फाइल जो लास्ट कमिट में जाके ऐड हो चुकी है, ये हमें क्लियर है। तो इस टाइप की अगर आपको सिचुएशन हो तो आप रीसेट कमांड का नहीं यूज करके आप डायरेक्टली भी अमेंड के साथ कमिट का यूज करके आप उसमें फाइल ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने ये चेंजेस तो कर लिए लास्ट वाले कमिट में, बट ये लोकली एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको पब्लिश भी करना होगा रिमोट रेपोजिटरी पे, तो उसके लिए कमांड होती है गिट पुश। जैसे अभी देखा था कि नॉर्मल गिट पुश काम नहीं करती है, गिट पुश फोर्स के साथ आपको यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग कमिट के साथ जब भी कुछ चेंजेस करेंगे, चाहे वो आप मैसेज चेंज करें, चाहे उसको अंडू करें, रीसेट करें, जो भी करें, फिर वो नॉर्मल गिट पुश उसको अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए या तो आप गिट पुश फोर्स के साथ, जो मैंने अभी यूज की थी, वो यूज कर सकते हैं। दूसरी एक अनदर ऑप्शन होता है पुश के साथ, जो आपको पता होना चाहिए, -फोर्स विद लीज। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में कि भाई जब ऑलरेडी फोर्स है तो हम फोर्स विद लीज क्यों यूज करें। तो इसको समझते हैं। फोर्स क्या करेगा कि अगर मान के चलो आपने, जैसे मैं ब्रांच 1 में हूं, मेरे पास अभी लेटेस्ट कमिट क्या है देख लेता हूं मैं, गिट लॉग। मान लीजिए मेरे पास ये कमिट, पहले कमिट 4 था, अब ये चेंज कर दिया मैंने। इस कमिट के साथ कुछ ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूं, पहले ये कमिट 4 था, तो ये अभी रिमोट रेमो पर कमिट 4 ही है। हो सकता है कि इस रिपोजिटरी को कोई और यूज कर रहा हो और उसके बाद उसने कुछ अपने और कमिट ऐड कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि हम ये जो हो रहा है वो लेटेस्ट हेड के लिए हो रहा है, जो लेटेस्ट कमिट है, तो ये बाकी के सारा रोल बैक कर देगा, यानी कि रीसेट कर देगा, ओवरराइट कर देगा सारे अदर के चेंजेस, जो अदर के कमिट्स उनको ओवरराइट कर देगा। बट अगर लाइव सिनेरियो में देखें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई काम कर चुका है तो उसको ओवरराइट करना ठीक नहीं है ना। अगर आप श्योर हैं कि मैं अकेला यूज कर रहा हूँ, कोई और इसमें ऐड नहीं कर रहा, तो नो प्रॉब्लम, आप -फोर्स यूज कर सकते हैं किसी बिना प्रॉब्लम की। बट अगर आपको लगता है कि इस रिपोजिटरी पर और भी बंदे काम कर रहे हैं, तब फोर्स बेटर कमांड नहीं है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, तब बेटर ऑप्शन होगा फोर्स विद लीज। ये क्या करेगा, इट इज सेफर ऑप्शन एंड इट विल नॉट ओवरराइट एनी वर्क ऑन रिमोट ब्रांच इफ मोर कमिट्स वर एडेड टू द रिमोट ब्रांच another team members or co-workers. If it fails, in that case you should first run pull command and then should run normal push command. समझते हैं इसके लिए। इसमें है कि अगर आप फोर्स कमांड चलाएंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, चाहे किसी ने और कमिट ऐड करें, ये सिंपली साइलेंटली उनको ओवरराइट करके अपना कमिट टॉप पे रख देगा जाके रिमोट रेपो पर। अगर आप फोर्स विद लीज चला रहे हैं तो उस केस में ये कमांड फेल हो जाएगी और ये कहेगा कि ऑलरेडी कमिट्स हैं तो इसको आप नहीं कर सकते। तो अब उस केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि उस केस में फिर हम क्या करेंगे। तो उस केस में आप पहले गिट पुल कमांड चलाइए, जब पुल चलाएंगे तो वो चेंजेस आपके लोकल में आके मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद फिर गिट पुश चलाइए तो फिर वो सेफ कमांड होगी, क्योंकि उसमें एरर दे दिया, फोर्स में वो एरर ही नहीं देता तो फिर ओवरराइट हो जाता है, तो उनका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए ये एक सेफर ऑप्शन है। बट अभी हम श्योर हैं कि हम सिंगल यूजर हैं इस रिपोजिटरी के लिए, तो हम गिट पुश -फोर्स ही यूज करेंगे।
आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या आपको कुछ इसमें इशू लगे या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं कि ये कमांड चलती है। चल तो गई गेट स्टेटस, या ठीक है। और अगर हम लॉग भी चेक करें कि लॉग जो हमने अपडेट किया था, ठीक है, नया मैसेज भी है और उसमें फाइल्स भी हैं। अगर आपको मे बी ये हो सकता है कि इसमें जो लेटेस्ट कमेंट में हमने नई फाइल बाद में ऐड की, क्योंकि पहले एक फाइल थी, वो फाइल है या नहीं है। तो अगर आप इस कमिट को रोल बैक करेंगे तो हमारे इस लोकल रिपोजिटरी से फाइल 3 को डिलीट हो जाना चाहिए। उसे भी देख लेते हैं। गिट रीसेट हाइफन हार्ड हेड, एक हेड को हमें रीसेट करना है और हमारा 62 पर है। देख लेते हैं गिट स्टेटस। अब देखते हैं फाइल 3 नहीं होनी चाहिए, देख सकते हैं फाइल 3। इसका मतलब है कि जो हमने फाइल ऐड की थी वो लास्ट वाले कमिट में एडजस्ट कर दी थी। नेक्स्ट में क्या है, इस वीडियो के लिए कमांड तो इतनी है। एक नोट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेड के आगे हम टिल्ड साइन यूज करते हैं इस टाइप से। गिट रीसेट जब यूज करते हैं, रीसेट इस टाइप से, तो इसकी जगह आप हेड की जगह टिल्ड भी यूज कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ कमिट्स चाहते हैं आप, 1 2 3, उसका मतलब वो उतना काउंट भी करेगा। आप इसकी जगह एट द रेट इस टाइप से यूज कर, कितने नंबर ऑफ कमिट आप चाहते हैं, 1 2 3 4, ये भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये नोट में लिखा था। नेक्स्ट, ये हमने समझ ही लिया कि कब हम रिवर्ट यूज करें, कब हम रीसेट यूज करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।